हेलो। हाँ किशन जी। हाँ पुन भाई, आपने ड्राफ्ट लिख लिया क्या? 70% कंप्लीट हो गया है, 30% बाकी है, वो कल करूंगा। अच्छा अच्छा। तो मतलब फॉर्मेटिंग बाकी है और थोड़ा बहुत 20% थोड़ा हिस्सा और। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये ड्राफ्ट किस चीज़ का था वैसे? ये वृंदावन जो है ना, हाँ हाँ। वृंदावन और गोवर्धन हम्म। और बरसाना, जी। ये तीन जो स्थल है धार्मिक स्थल, उनको ठीक करने के लिए, उनको क्लीन और ज्यादा बढ़िया तरीके से उनका मैनेजमेंट हो पाए, जी जी। उसके लिए ये ड्राफ्ट लिखा है। एक्चुअली अभी मैं वृंदावन होके आया हूँ ना, कुछ जी जी। 15-20 दिन पहले। जी जी। तो फिर वहां पे काफी अनियमितताएं हैं, तो उसके लिए ये लिख रहा हूँ। अच्छा अभी गोवर्धन के लिए लिख रहा हूँ, वही उसमें बस नाम बदलने से वो वृंदावन के लिए और बरसाना के लिए हो जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या बात है यार पुन भाई, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ऐतिहासिक चीज हुई होगी। आप वहां गए, आपने लिखा। मुझे आपने बिल्कुल वैसी फीलिंग दे दी फ्रांस काफका, हालांकि उसने तो रोमांटिक चीजें लिखी हैं। आप तो एक रेवोल्यूशनरी आदमी हो। इसमें क्या रेवोल्यूशन, अब कभी गया नहीं था मैं, तो मुझे पता नहीं था वहां क्या सर्कस चल रहा। हम्म अब वहां गया मैं तो अब मतलब कौन सी चीज ने मेरे को ज्यादा पिंच किया हम्म। कि वहां पे क्या है, एक 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। हम्म। भगवान श्री कृष्ण ने जिस पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था ना, जी जी। बारिश आने से हाँ उठाया जी था ना जो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो बिल्कुल। जो पर्वत है, उस पर्वत का नाम है गिरिराज। अच्छा उसको गोवर्धन भी कहते हैं। अच्छा। तो वो जो ब्रज क्षेत्र है ना, पूरा ब्रज, वो उस पर्वत के आसपास और उसकी तलहटी में बसा हुआ है। अच्छा। उसमें तीन टाउन आते हैं। एक आता है खुद गिरिराज टाउन, जो कि तहसील है। हम्म। एक आता है वृंदावन अच्छा और एक आता है बरसाना, अच्छा। है ना। हम्म। तो अब आप बात क्या है एक्चुअली कि वहां जो पर्यटक आते हैं ना, हम्म, धार्मिक पर्यटक जी जी जितने भी आते हैं, जी। पर्यटक नहीं कहना चाहिए वैसे, एक तरह से भक्तगण जो आते हैं वहां, हम्म। तो वो वहां पे ज्यादातर भी नहीं, आप यूं समझो गोवर्धन में जो भी आते हैं श्रद्धालु, जी वो 100% एक ही काम के लिए आते हैं। वहां क्या है, वो जो पर्वत है ना गोवर्धन, जी जी। उसकी परिक्रमा होती है 21 किलोमीटर लंबी। बाप रे। मतलब उसके चारों तरफ परिक्रमा होती है और रोज के हजारों लोग आते हैं, अच्छा। हजारों। ठीक है। जी तो वो दो हिस्सों में होती है, एक होती है 10 किलोमीटर, एक होती है 11 किलोमीटर, जी है ना। जी तो वो 11 किलो परिक्रमा मार्ग जिसे बोलते हैं, जी है ना। जी तो वहां क्या है, कई लोग आ, मतलब कई लोग वहां पे परिक्रमा पैदल नहीं करते, जी। वो दंडोती करते हैं। अच्छा, दंडोती समझते हो? मतलब जो पूरा शरीर को जमीन पर लगा के रगड़ के जो फिर खड़े होके हाँ, फिर। हाँ, मतलब पहले आदमी खड़ा रहेगा, वो पहले हम्म बैठेगा, हम्म। बैठ के वो दंडवत करते हैं वैसे करेगा, तो उसका शरीर की जितनी लंबाई है, जी उस लंबाई के तक वो वहां तक जगह उसने नाप दी। अब जी वो वापस खड़ा होगा, जी फिर अगला, ऐसे करके अपने शरीर से दंडोती करते करते खड़ा होना, फिर लेटना, फिर खड़ा होना, और वो पूरे ऐसे 10 किलोमीटर, 21 किलोमीटर की पूर्ण होती है। अच्छा तो मतलब आदमी को जमीन के ऊपर लेटना पड़ता है वहां पे, अच्छा। इतने बड़े मार्ग में। लेकिन वहां पे सफाई की माकूल व्यवस्था नहीं है। मतलब है कि जैसे कि अमूमन होता है उस तरीके से थोड़ा अनक्लीननेस और ये सब नहीं होता है, पानी बह रहा है कि वहां पे हम्म। पतल दोने बिखरे पड़े हैं, ये वो, या एक प्रकार के इस टाइप से है जो कि थोड़ा
बहुत गंदा है ऐसा भी नहीं कहूंगा, लेकिन लेकिन अच्छा नहीं जो लगता। माकूल रूप से जितना साफ होना चाहिए ना, स्वच्छता होनी चाहिए, जी। उतना वहां नहीं है। अब हम गए थे तो हमने भी दंडोती करी थी, मैंने भी दंडोती करी थी वो। 21 किलोमीटर? नहीं, मैंने करी 10 किलोमीटर, 2 राउंड में। एक 10 किलोमीटर की करके हम आ गए, अब अगले महीने जाके बाकी 11 किलोमीटर करेंगे, अच्छा, तो 21 किलोमीटर हो जाएगी। तो मुझे नहीं तीन पता दिन था भाई ठहरे आप वहां। इतने आस्तिक भी हो यार। बहुत अच्छा लगा देख के। हाँ, तो 3 किलोमीटर पहले दिन की, 3 किलोमीटर अगले दिन की, 3 किलोमीटर अगले दिन की, है ना। अच्छा। 4 किलोमीटर अगले दिन की। अच्छा। तो ऐसे करके, और हमने ये किया। हम्म। ठीक है। तो उस दौरान पे मैंने देखा कि यार ये तो इतना पवित्र स्थान है श्रद्धालुओं के लिए, ब्रज भूमि। हम्म। और ये जितनी हो सके उतनी बढ़िया प्रबंधित और क्लीन होनी चाहिए, जी। है ना, जी। ताकि प्रॉब्लम नहीं आवे जी। जी। श्रद्धालुओं को भी। जी। जी बिल्कुल। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए ड्राफ्ट होना चाहिए। बहुत तो अच्छा फिर सोचा आपने भाई आपने। तो फिर इसका एक पर्टिकुलरली उस क्षेत्र को ठीक करने के लिए एक ड्राफ्ट है, वो जी। लिख दिया। कल परसों तक कंप्लीट कर दूंगा। हम्म। तो इससे काफी जो श्रद्धालु जाते हैं उनको बहुत लाभ होगा। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। हाँ, अब अपन तो यही काम है ना, कहीं पे अगर कोई व्यवस्था ठीक नहीं है तो उसको सुधरे कैसे, उसका अपन तो करना चाहिए ना, वो तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो वैसे बस वही कमाल की है। बात है। कमाल की बात है। एक मतलब ऑर्डिनरी आदमी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचता है, इतना काम करना चाहता है, कितनी कमाल। मुझे बहुत अच्छा लगता है देख के। बड़ा, और इसके साथ बड़ी तकलीफ भी होती है कि हम अकेले क्यों हैं। ऐसा फील आता है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले ऐसे क्यों हैं। मैं अकेले तो क्या है, और भी तो साथी कार्यकर्ता सभी कर ही रहे हैं ना। हाँ वो तो है, ये तो है। हमारे कार्यकर्ता कम जितना है, काम करते हैं, हाँ कम है, बस ये है। संख्या हमारी कम है हम्म। कानून आधारित इसको आगे बढ़ाने में, पर ठीक है, धीरे धीरे बढ़ रही है, बढ़े, हम कोशिश करेंगे बढ़ेगी। लेकिन मुझे बात एक चीज नहीं। की इस खुशी भी होती है, अगर देखा भी जाए 300 साल की मानव इतिहास की क्रांति जो उसने अपने अधिकारों के लिए, अपनी ताकत बढ़ाने के लिए लड़ी है, अब तक सबसे एडवांस क्रांति तो हम ही लड़ रहे हैं किस्म से। मतलब पहले तो 300 साल तक तो डिस्कशन ही चलता रहा, एक आइडियोलॉजी को लेकर, एक कॉन्सेप्ट को लेकर। तो वो क्या, कार्यकर्ता जो काम करने वाले थे वो एक बात नहीं समझ पाते ना। वो हम्म। इम्पोर्टेंट बात है कि भाई आप आंदोलन कैसा भी करो, जी। जी। अंत में हम्म। लड़ाई इस बात की होती है कि आप जो मांग रहे हो, हम्म। जो भी आप मांग रहे हो, जी। उस मांग का कानून अगर रूलिंग क्लास लिखेगी, हम्म। अगर रूलिंग क्लास लिखेगी तो उसके फायदे के लिए लिखेगी। हाँ सही कहा। और अगर तुम्हें बढ़िया कानून चाहिए तो तुम्हें लिख के देना पड़ेगा ना। बिल्कुल। तो उन्होंने क्या, ये बात नहीं समझने से क्या, उन्होंने ड्राफ्ट ओरिएंटेड काम नहीं किया, तो उनका हम्म। जो भी मांग और जो भी हुआ वो अंत में नॉइज में बदल जाता है। हम्म। तो शक्ति कितनी भी हो, कितनी भी, कितने भी लोग कितना ही बड़ा आंदोलन कर रहे हैं, हम्म। पर वो अंत में नॉइज बन जाएगा। हाँ सही कहा आपने। क्योंकि वो उन्होंने रूपरेखा नहीं है ना, बिल्कुल। कि भाई चाह क्या रहे हो, उसकी हम्म। स्पष्ट परिभाषा, स्पष्टता नहीं होती है ना, नक्शा नहीं होता उनके पास। जी। जी। तो फिर वो सब कुछ है वो, उससे पर्याप्त परिणाम नहीं मिलता। अच्छा। तो हम जो कर रहे हैं, हमारे इसके अंदर जो आ, वो है चेंज, वो यही है कि हमारे पास रूपरेखा और ड्राफ्ट है।